ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना की आप सबको नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी महादेव और माँ शक्ति की दया से कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज जो मैं विषय लेके आया हूँ, हाँ, मैं इंसान हूँ। ये दोस्तों हर किसी के लिए, कोई मेरे अकेले के लिए नहीं। इस धरती पे जितने भी लोगों ने इंसान रूप में जन्म लिया उन सबके लिए, हाँ, मैं इंसान हूँ। मुझे उस ईश्वर ने पंच तत्वों द्वारा रचित इंसान रूप में पैदा किया। पैदा तो मुझे ईश्वर ने किया माँ की कोख से, पिता द्वारा स्थापित किया, लेकिन कर्ता धर्ता हर्ता वो ईश्वर है। अब मैं इंसान हूं, उसका दायित्व क्या है? रचा मुझे ईश्वर ने इस सृष्टि को चलाने के हिसाब से धरती पर पैदा किया। ना मुझे इस धरती पर आने के टाइम पे कोई औजार दिया, ना शस्त्र दिया, ना ज्ञान दिया। एक कोरा कागज के रूप में मुझे इस धरती पर भेज दिया, जिससे कोई ज्ञान नहीं होता, कोई कुछ नहीं मिलता। जो कुछ उसको प्राप्त करना होता है वो उसी धरती से ही प्राप्त करना पड़ता है और उसी के हिसाब से अपना जीवन यापन करना पड़ता है। हाँ, उसे एक आधार दिया जाता है जो उसको उसके माता पिता के रूप में ईश्वर ने प्रदान किया होता है, कि उसको उस धरातल से उसको एक नींव मिल जाती है कि मैंने कैसे अपना जीवन यापन करना है। वो नींव के कर्ता धर्ता माता और पिता होते हैं। वो बच्चा जो कोरी किताब कापी की तरह है जिसपे जो मर्जी लिख लो, उसकी शुरुआत उसी से होती है और वो चलता चला जाता है। माता पिता द्वारा ज्ञान देने पे, गुरु के द्वारा ज्ञान देने पे वो अपनी शिक्षा ग्रहण करता रहता है। दोस्तों, मैंने इसीलिए ये विषय चुना। हम सब इसी दायरे में चलते हैं, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो कि हम सब एक इंसान के रूप में जन्म तो ले लेते हैं। हमारा दायित्व भी हमें समझा दिया जाता है कि ईश्वर हमसे क्या चाहता है, माता पिता जिन्हों के द्वारा हम पैदा हुए वो क्या चाहते हैं। आज इस उम्र तक पहुंच के मैं ये सब चीज़ें आपसे विस्तार में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि कहीं इसके अंदर मेरे जो छोटे सब्सक्राइबर भी हैं वो भी अपने दायित्व को समझ सके। हाँ, मैं इंसान हूँ, इंसान रूप में जो पैदा हुए हैं, कई तरह के उसके ऊपर फर्ज लाद दिए जाते हैं जिसका उसको पूर्ण एक दायित्व के से उसे निभाना पड़ता है। उसके ऊपर कई इच्छाएं ईश्वर की भी होती हैं, कई उसके माता पिता की होती हैं, कई उसके गुरु जिन्होंने उसको शिक्षा दे के बड़ा करने की, उसे सही राह दिखाने के लिए, उसे समझाने के लिए, बहुत सा ज्ञान दे के उसे समाज में स्थापित करने के लिए भेजा जाता है। हमें बचपन से ज्ञान दिया जाता है सच बोलो, लेकिन हमारे चारों दिशाओं में, दसों दिशाओं में कई झूठों के पुराव बने पड़े होते हैं
जिसे हम खाते चले जाते हैं, देखते चले जाते हैं, निकलते चले जाते हैं, और हमसे उपेक्षा की जाती है कि हाँ मैं सच बोलूं। वो ज्ञान देने वाला गुरु हो, वो ज्ञान देने वाले माता पिता हो, वो जब बच्चा, शिशु, बालक, पुत्री जो भी है, वो जब अपने आजू बाजू में ये सब चीज़ें देखती है, तो आप खुद समझो कि वो किस तरह से अपने आप को ढाले। उसके लिए सबसे बड़ी समस्या यहीं पे आती है। प्रथम समस्या, अगर वो अच्छा इंसान बनना चाहता है, तो जो जो उसके आजू बाजू में ज्ञान का प्रचार हो रहा है, प्रसाद हो रहा है, उसको वो कैसे ग्रहण करे। अब आप भी अपने जीवन काल में बहुत कुछ देखे होंगे। आपसे भी आपके माता पिता, आपका गुरु, ईश्वर, आपका इष्ट जिसने आपको पैदा किया है, जो आप ग्रंथों में भी पढ़ते हो, सब कुछ करते हो, सब जगह पे प्रवचन भी सुनते हो, उसमें भी एक ही कहा जाता है, सत्य की राह पे चलो। और कदम कदम पे, हर पल पे आपको झूठों के पुलिंदे मिलते हैं। एक तरफ हमें सत्य की लाठी दी जाती है, लो इसके सहारे चल के चलो। दूसरी तरफ वही इंसान जो माता पिता रूप में है, गुरु रूप में है, हमारे आसपास के सगे संबंधी, रिश्ते नाते, मित्र, सखा, पड़ोसी, हर एक इंसान वो झूठों के साए में हमको बढ़ाता चला जाता है। और उसके बीच में हमें कैसे अपने आप को बनाना है, फिर उससे वही उम्मीदें हर एक समाज करता है। खुद झूठ का सहारा लेके चलने वाला हर आदमी आपको अच्छा इंसान बनाना चाहता है। ये कहाँ तक सही है, मुझे आज तक समझ नहीं आया। मैंने इस मामले में कई बार अपने माता पिता के, अपने हर एक जन से बातें की। अंत में मुझे यही समझ पड़ा कि सब कुछ समेटता चला जा, सब कुछ संभालता चला जा, जो तुझे भाए वो करता चला जा, जो तुझे प्राप्त हो उसको उठा ले, ना मिले उसको छोड़ता चला जा। सत्य की राह यही है दोस्तों। हाँ मैं इंसान हूँ, कितने भी बुरे कार्य करूं, कितने भी असत्य आचरण करूं, कितना भी मैं जीऊं, एक जीवन काल में अनेकों रूप बना के चलता हूं। हाँ मैं इंसान हूं। एक ही इंसान को कई चरित्र जीते देखा, एक ही इंसान के कितने परिष्ठ देखे, कितने पन्ने उसके इधर से उधर बिखरते देखे, कितने ही पन्ने सिमटते हुए देखे। हाँ मैं इंसान हूं। दोस्तों, हम इंसान बनने की कोशिश में क्या क्या कर जाते हैं, क्या क्या गुजर जाती है। कभी उस वक्त के हालात में हम ऐसे हो जाते हैं कि हमें कोई राह नजर नहीं आती। अभी मैंने एक पुरुष के हिसाब से तो इंसान बना दिया, सोच लिया। क्या कभी आपने अपने आधे श्री अर्थ अंग नारी को भी सोचा? हर दायित्व निभाती चली जाती है, कभी माँ रूप में, कभी बहन रूप में, कभी बेटी रूप में। हर कर्म किए जाती है, सत्य का ज्ञान देती रहती है, झूठ के पुलिंदे बना देती है, सब कुछ करती चली जाती है। खुद ही रिश्ते गाड़ती है, खुद ही रिश्ते तोड़ती चली जाती है। हाँ मैं एक स्त्री इंसान। दोस्तों, स्त्री भी इंसान है, माँ भी इंसान है,
वो बहन भी इंसान है। हर एक जीव जिसके अंदर उसके पास आत्मा है वो इंसान है। हम हर एक इंसान, मैंने कई चरित्र ऐसे देखे हैं, हम खुद तो अच्छे बन नहीं पाते। हाँ, ईश्वर ने हमें बनाया और स्त्री स्वरूप में। अभी कई मैंने अपनी माँ बहनों को देखा है, खुद एक स्त्री माँ भी है, बहन भी है, ननंद भी है, हर एक रिश्ते के अंदर वो है। किंतु जो रिश्ता वो खुद अपना बनाया हुआ है उसके लिए तो सब कुछ स्वीकार करती है, किंतु वही रिश्ता अगर उसके घर की आने वाली बहू निभाती है वो उसे स्वीकार नहीं करती। मैंने अपने आसपास में ही कई रिश्ते नातों को ऐसा देखा है। मैं इसीलिए ये जो टॉपिक लेके आया हूँ इसीलिए लाया हूँ। एक औरत, औरत वर्ड नहीं यूज करूँगा, औरत वैसे नारी जाति को ले रहा तो नारी को लेता हूँ। नारी जो देवी रूप में अपने आप को समझती है, क्या कभी उसने देवी का स्वरूप समझने की कोशिश की? वो खुद भाभी बनती है तो उसे अपनी ननंद पसंद नहीं आती। अगर वो खुद भाभी बनती है तो उसे ननंद पसंद नहीं आती, उसे अपने सास ससुर पसंद नहीं आते। वो मेरी माँ हो, मेरी दादी हो, मेरी परदादी हो, हर एक जगह मैंने रिश्तों को ऐसे ही देखा है। कहीं मैं अपनी माँ को देखता हूँ, कभी अपनी बहनों को देखता हूँ, कभी अपनी पत्नी को देखता हूँ, कभी अपनी बहू को देखता हूँ, कभी अपनी बेटी को देखता हूँ। हर एक ईश्वरी रूप जो नारी का है, यही स्वरूप नर का भी है। वो नर भी, नर मतलब मनुष्य, इंसान जो पुरुष रूप में है, वो जो कार्य खुद करता है पिता रूप में, पुत्र रूप में, वही कार्य पुत्र से प्राप्त करना चाहता है। अगर उसने अपने पिता की इज्जत नहीं की तो पुत्र से चाहता है वो उसकी इज्जत करे, कैसे करेगा? ये चीज मैं, यही चीजें मैं लाता हूँ, यही चीजें मैं समाज को समझाना चाहता हूँ कि आप अगर पुत्र रूप में हैं, आज मैं हूं, मैं अगर अपने पिता की इज्जत, अपनी माँ की इज्जत नहीं करूंगा तो मैं अपने पुत्र से कैसे ये प्राप्त करना चाहूंगा कि वो मेरी इज्जत सम्मान करे? अगर उसने मुझे अपने पिता, मेरे पिता की जो मैंने इज्जत की या ना की, उसने अगर देखा होगा, अगर मैंने अपने पिता से गलत किया होगा तो वो कहाँ से मेरे साथ सही चलेगा? हाँ, मैं इंसान हूं, लेकिन इंसान होने का भी दायित्व होता है दोस्तों। आज मैं अगर अच्छा बेटा नहीं बन सका तो अच्छा बाप कैसे बनूंगा, अच्छा दादा कैसे बनूंगा? हम सब इंसान हैं। सबसे प्रथम हम अपने जो किरदार को लेके चल रहे होते हैं, रनिंग किरदार भविष्य वाला नहीं, जो रनिंग वर्तमान में जो चल रहा है। अगर वर्तमान में मैं एक पुत्र स्वरूप में हूँ तो मेरा फर्ज क्या होता है कि मैं अपने पिता का पूरा मान सम्मान करूँ, अपने दादा का मान सम्मान करूँ। यही मैं एक नारी को कहता हूँ। अगर वो पुत्री रूप में है, बहू के रूप में है, प्रथम अपने सास ससुर की इज्जत करना सीखे। अगर वो बेटी है तो अपने ससुर सास की इज्जत करना सीखेगी,
तभी जाके उसके माता पिता की इज्जत होगी। ये हर एक नारी के लिए, वो कोई भी स्वरूप में हो सकती है। माँ, दादी, सास, बहू, 100 रिश्ते हैं। हम सब इंसान हैं। सब इंसानों का एक स्वरूप ईश्वर ने हमें जो धरती पे भेजा है। अगर मैं पुरुष हूँ या मेरी पत्नी मेरी नारी है, वो नारी स्वरूप का एक स्वरूप है, उसका भी, वो भी एक इंसान है। उसे भी अपने हर किरदार, जिस वर्तमान में जो वो जी रही है, उसे वो सही तरीके से निभाने पड़ते हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ। आप अपने जिस किरदार में वर्तमान में हो, उसे पूर्णता, निष्ठा के साथ, सत्यता के साथ निभाओ। आप अगर अपने किरदार के साथ इंसाफ नहीं करते, तो आने वाला वक्त आपके साथ इंसाफ कहां से करेगा। मैं इंसान हूं, तो मुझे ये कार्य करना अति आवश्यक है। अगर मैं बेटे के रूप में हूं, तो मुझे अपने माता पिता की, मेरे सास ससुर की, सभी की इज्जत करनी सीखनी पड़ेगी। मेरा पुत्र अगर मुझे अपने, मेरे माता पिता की मैं बेइज्जती कर रहा हूँ, उन्हें घर से निकाल रहा हूँ, उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहा हूँ, तो वो पुत्र मुझसे कैसे सही व्यवहार करेगा, ये समाज मुझे बता सकता तो बता दो। बहुत मुश्किल है दोस्तों। ऐसे नहीं कहावतें बनी, बोया बीज बबुल का तो आम कहाँ से पाएगा। वो नारी जो अपने सास ससुर के साथ दुर्व्यवहार कर रही है, उसको उसके माता पिता के साथ सही व्यवहार कैसे होगा, ये वो नहीं कर सकते, बता सकती। उस नारी की जब बहू खुद की आएगी या खुद बुजुर्ग होगी, उसके साथ उसकी बहू या बेटी कोई कैसा विचार करेगी, ये वो नारी नहीं बता सकती। पहले वो जो वर्तमान किरदार में है, अगर वो बहू रूप में है, बेटी रूप में है, किसी भी रूप में वो नारी है, सर्वप्रथम उसे अपने वर्तमान के जो किरदार है, उसके हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ेगा, सही राह में चलना पड़ेगा। उसे अपने भविष्य का निर्धारण उसी के वर्तमान पे निर्भर करता है दोस्त। यही मैं समझाना चाहता हूँ दोस्तों, कि हाँ, मैं इंसान हूँ। इंसान बनने के लिए पहले इंसानी किरदार को, अपने वर्तमान को सही दिशा दो। सही दिशा दोगे तभी आप सही इंसान बन पाओगे। इसका इतना विवरण है दोस्तों कि हम चाहे तो सारा दिन इस पे बहस कर सकते। इंसान की इंसानियत से जीना सबसे मुश्किल कार्य इस धरती पे है। सबसे बड़ी समस्या का कारण क्या है दोस्तों, कि हम अपने आप को सही समझते हैं और बाकी सभी को गलत समझते हैं। ये मेरा जो तजुर्बा है अपना, ये यही कहता है कि हम हर जगह पे खुद को सही समझते हैं, सामने वाले को गलत समझते हैं। सामने वाला अगर मेरे माँ बाप है, वो उसको गलत समझेंगे, हमारा बेटा है हम उसको गलत समझेंगे, मेरे रिश्तेदार उनको गलत समझेंगे। खुद को सही समझना ये सबसे बड़ी भूल है। हर एक इंसान को पहले इंसान बन के खुद के स्वभाव के बारे में सोचना चाहिए, कि वो खुद कैसे आचरण कर रहा है, कैसा किसी के साथ व्यवहार कर रहा है, तो उसे जैसे क्या उसको वैसा ही प्राप्त होना है। हाँ, मैं इंसान हूँ चिल्लाता रह जाएगा, चार दीवारी में बोलता रह जाएगा, तैयारी कोई सुनने को तैयार नहीं होगा। सबसे पहले
खुद अपनी आवाज को सुनो, कान खोलो, दिमाग खोलो। सबसे पहले खुद को पहचानो, खुद को जानो, खुद को समझने की चेष्टा करो। हाँ, आप इंसान हो। इंसान बन के खुद के चरित्र का निर्माण करो। खुद के चरित्र का निर्माण करके बनाने के बाद आप अपने समाज को, अपने बच्चों को, सबको समझा सकते हो। सो दोस्तों, मैं यही विश्राम देता हूँ अपनी वाणी को, क्योंकि इस चीज़ का कोई अंत नहीं है। आप जितना मर्जी बात कर लो, कुछ भी कर लो। हाँ, मैं इंसान हूँ, पर इंसान बनने की चेष्टा कीजिए, कोशिश कीजिए। अगर मेरी ये बात आपको सही समझ आए तो मेहरबानी है दोस्तों आप लोग की। अगर मेरा वीडियो पसंद है, कृपया से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। ओम नमः शिवाय।